डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 गणित। तो प्रश्न नंबर 3 आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 30 अंश कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई उसकी कितनी है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं। इसमें जो है आप मेन चित्र जो है, मेन पॉइंट चित्र है, तो चित्र की तरफ आप गौर करेंगे। जो आपका चित्र है उसकी तरफ आप गौर करेंगे तो देखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों के हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी बनेगी, तो आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। उनके लिए आप चित्र की तरफ गौर करेंगे। ये मैंने बना लिया है। इसकी जो ऊंचाई, इसका शिखर ये दिया गया है 1.5 मीटर, सही है। और ये फिसलन पट्टी है, ये जो कोण दिया गया है वो आपका दिया गया है 30 अंश। हमने इसका नाम डाल दिया ए, बी और सी। आपका सवाल कह रहा है, आप देख सकते हैं कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि से 30 अंश का कोण झुका हुआ हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है और जिसका शिखर, ये जो है आपकी दूरी और ऊंचाई जो आपकी दी गई है वो 1.5 मीटर दी गई है। और ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ये आपसे पूछी गई है, ये सही है। तो इसे हमने मान लिया है x मीटर। मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है, सही, आप समझ रहे हैं। तो हमने मान लिया, माना फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो x मीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें x ज्ञात करना, ये दिया गया यानी लंब दिया गया है और कर्ण आपका ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब के बीच में क्या संबंध होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कर्ण और लंब के बीच में। तो आपको मैंने सूत्र बताए हैं, क्या होता है, साइन थीटा आपको मालूम होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लगाएंगे साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका है VC और बटे कर्ण आपका है AC। तो साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2, BC आपको मालूम है 1.5 और ये आपकी है x। जब कैंचीदार गुणा करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 2 × 1.5, तो x बराबर 15 दूनी 30, सही है। तो x बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। क्या पूछ रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो 5 वर्ष से बच्चों के जो कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। आप देख सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया है कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो 3 मीटर होनी चाहिए। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो क्या होनी चाहिए। तो हमने निकाल लिया है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, सही है। ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये मैंने चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद जो है मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई x मीटर है और यहाँ से जो है हमने आसानी से निकाल लिया। अब देखते हैं उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए दिया गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो अपने गणित में देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है कि 5 जो उनसे बड़े बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आपकी जो ऊंचाई दी गई है वो 1.5 मीटर और 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। और ये जो दिया गया है कि उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो ऊंचाई आपकी दी गई है वो दी गई है
3 मीटर। कितनी आपकी है, ये दी गई है 3 मीटर। और ये जो है वो भूमि के साथ कितने अंश पर झुका हुआ है, ये 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। सही है। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई, ये अधिक उम्र के लिए ये फिसलन पट्टी लंबाई बनाई गई है, ये पूछा गया है। तो इसे हम यहाँ से जो है वाई मीटर मान लेते हैं। सही है। तो हमने लिख दिया, माना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई वाई मीटर है, हमने मान लिया है। तो यहाँ से जो लगा दीजिए, आप लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में भाई आपको देखिए लंब और कर्ण के बीच, तो क्या लगाएंगे, साइन। कोण आपका कितना है, 60 अंश। तो ये आपका हो जाएगा क्यू आर अपान पी आर। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2, क्यू आर आपको मालूम है 3, अपान ये आपको मालूम है y। सही। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3y बराबर, ये हो जाएंगे 3 दूनी के 6, तो y बराबर ये हो जाएगा 6/√3। इसे और सॉल्व करें तो इसे 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 6 लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान ये आपका हो जाएगा √3, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2√3। तो y बराबर जो आपका आया है वो 2√3 मीटर। कितना आया है, 2√3 मीटर आया है। तो ये जो है हमने माना था, y को क्या माना था, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः, तुम लिख दिया अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 2√3 मीटर होनी चाहिए, और जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए कितनी आई थी, 3 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो साइन 30 लगाएंगे। सही है। तो आई होप आप जो है क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन तो आप अपने गणित में देख ही सकते हैं। यहाँ से जो है हमने 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए ये चित्र बना लिया, आप देख सकते हैं, सोल्व किया है तो 3 मीटर आ गया है। और ये नीचे जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हमने चित्र बनाया, इसे सोल्व किया तो आपका 2√3 मीटर आ गया है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ।